वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं हरफन मौला हैं। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि जब मैं आपको चीज़ें बताना शुरू करूँगी तो आपका भी यही एक बिलीफ बन जाएगा कि एक इंसान, एक शख्सियत, उसके अंदर इतने सारे टैलेंट्स हो सकते हैं और उन सारी फील्ड्स के अंदर वो महारत भी हासिल करता है और महारत हासिल करके प्रैक्टिकली वो दुनिया में उन सारे शाहकारों को हमारे सामने पेश करता है और फिर किस तरह से उनके साथ इंसाफ करता है और उसके पीछे की क्या टेक्निक्स हैं, क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे। और उनका जितना हार्ड वर्क है वो इस तरह का नहीं है कि वो किसी एक चीज़ पर आकर थम जाए, रुक जाए। वो एक से एक बढ़कर जो है वो काम उनका निकल कर आता रहता है। हर दफ़ा हम उनसे जब मुलाकात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया जो है वो उस पर बात हो रही होती है, कुछ नया उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है। तो उनके इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से आज हम उन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है और जिनका ताल्लुक़ इन सारी चीज़ों से होगा वो इसे वाकई एंजॉय करेंगे। तो उनके बारे में बताती चलूँ, ही इज़ अ बेस्ट पोएट, एक अदीब तो हैं ही हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं। और मज़े की बात यह है कि एक ऐसी शख्सियत है उनकी कि आप देखकर आपको अट्रैक्शन पैदा होती है और आप वैसी भांप लेते हैं कि इसके अंदर कोई तो बात है। और वो क्या बात है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अहमद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया थे आपने इतना खूबसूरत तारफ़ के लिए, मैं इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए शुक्रगुजार। नहीं जी, यू डिज़र्व दैट, क्योंकि जो अभी हम भी बात कर रहे थे और जो आपका काम है वो देखने के बाद कोई भी इंसान ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इतनी सारी क्वालिटीज़ एक शख्स के अंदर एक साथ, और उन सारी क्वालिटीज़ के साथ जो आपने कमिटमेंट्स पूरे किए वो लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया। तो लेकिन आज बहुत सारे इनके जो पहलू हैं उनसे हटकर हम थोड़ा सा इनकी पेंटिंग और स्कल्पचर के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एक एज अ पेंटर आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं और एक स्कल्पचर के तौर के ऊपर आपने किस तरह से अपने काम को लेकर आए, क्या चीज़ बेस बनी आपकी इन दो फील्डों को आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं उनकी जो एक मीडियम है या एक हर इंसान की एक अपनी अलग टेक्निक होती है, हर इंसान अपनी एक अलग स्ट्रोक के साथ चीज़ लेकर आता है, तो वो क्या था, पहचाना जाता है। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ आपको और कब पता चला कि मैं ये भी कर सकता हूँ? बेसिकली चलें हम बात शुरू करते हैं यहाँ से कि कब पता चला कि मैं ये भी कर सकता हूँ। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ कि जो लम्हा बलम्हा ज़िंदगी में कुछ कहना चाहता है। अच्छा। और उस कहने की कोशिश में फिर मैंने अपने लिए इजहार के मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ तरीके वक्तन फ़वक्तन जो है वो मैं इख्तियार करता गया। ये 88 की बात है, हम ओमान में थे अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, तो हम रह रहे थे। तो मैं साइकिलिस्ट था बचपन से, अब भी साइकिलिंग करता हूँ। वाह, एक और क्रेडेंशियल। तो मैं रोज़ाना 2 घंटे के लिए जो है वो राइड करता होता था। तो एक दिन मैं वैसे ही एक जगह से गुजरा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं अंदर गया तो देखा तो एग्जिबिशन थी। अच्छा। तो वो पहली बार एक एग्जिबिशन देखने का मौका मिला। तो ड्राइंग एंड पेंट शुरू से ही मेरी अच्छी थी, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो आर्टिस्ट थे और राइटर थे। तो ये चीज़ें मैं बचपन से मैंने अपने घर में ये एनवायरनमेंट सारा देखा था। लेकिन मैं पायलट बनना चाहता था, कभी आर्टिस्ट बनने का सोचा नहीं था। अच्छा, पायलट बनना चाहते थे? ड्रीम था कि मैं कमर्शियल पायलट बनूं और मुझे जहाज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं स्टडी कर रहा था, फिर अचानक मुझे इस एक आर्टिस्ट की लाइफ ने इतना अट्रैक्ट किया और मुझे अच्छा लगा। तो बस फिर मैंने आगाज़ किया, तो बस फिर वो चीज़ें होती चली गई, अचीवमेंट्स मिलती चली गई। फिर मैंने ओमान में 94 में नेशनल लेवल पे 2nd प्राइज़ अचीव किया। तो उसके बाद जो है वो फिर मेरे प्रोफेशन का आगाज़ हो गया। तो करते करते फिर चलता गया और ज़िंदगी में फिर समझ ही नहीं आई कि इस वक्त मैं रुकना कहाँ है। 50 से करीब मेरे तकरीबन लीड सोलो शोज़ हो चुके हैं। 100 से ऊपर ग्रुप शोज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो बस फिर चलती गई चीज़ें। और फिर आपने तो एक्टिंग भी की है जी, कुछ वो भी एक हुनर आपके अंदर जो छुपा हुआ था वो आप सबके सामने लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। पीटीवी के लिए कुछ प्लेस मैंने किए, कुछ कैरेक्टर्स की ऑफ़र हुई थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, चलें ये भी करके देखते हैं।
तो वो कुछ पीटीवी के लिए, कुछ प्राइवेट सेक्टर में मैंने कुछ प्लेस में काम किया। सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो मैंने किया है, एक प्ले तो जो पहला प्ले मैंने किया वो तो बेसिकली लिखा ही मुझ पे गया था, तो वो मेरा ही रोल था, तो मैंने ही किया। वो डॉक्टर वकार अजीम ने लिखा था और वो मैंने किया। और उसके बाद जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और कैरेक्टर था मेरे लिए, वो था एक पंडित का रोल मैंने किया। जेनेस मीडिया की प्रोडक्शन थी, उसमें एक पंडित का कैरेक्टर था, तो वो मैंने किया। तो वो तो आपको फिर पूरा रिसर्च करके बहुत अच्छा रहा। कटासराज में हम शूट कर रहे थे और वहीं पे जाके पूरे गेटअप में और पूरा रिसर्च की मैंने उस पर कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी को किस तरह पोर्ट्रे करना है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो माशरे से क्या ले रहा है। बिल्कुल। जो माशरा आपको दे रहा है, तो एक क्रिएटिव आदमी का ब्रेन एक डैम की तरह होता है। सही। जितना आप सोसाइटी उसको देती जाती है, वो डैम जितना भरता जाएगा, फिर वो उसको इजहार के लिए उतने ही उसको रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं, वरना ये दिमाग जो है वो तंग कम पड़ जाता है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि माशरे ने मुझे बहुत कुछ दिया है। खट्टा मीठा ये एक डिफरेंट बात है, वो तो जिंदगी के साथ चलता है। तो इसीलिए फिर मैं हर लम्हे में कुछ ना कुछ सोसाइटी को रिटर्न करता रहता हूँ। क्या बात है। और कोशिश होती है कि जो मैं ज़िंदगी से ले रहा हूँ, एक माली की तरह हम जो है वो इस सारे को नर्चर करते हैं और सोसाइटी को जो है वो जो कड़वा होता है उसको एक मीठा करके हम सोसाइटी को रिटर्न करते हैं। और जो सोसाइटी को आपने जिस अंदाज में रिटर्न किया है, और अगर मैं उनकी पेंटिंग्स के हवाले से बात करूं तो मैं चाहती हूं कि हम वो कुछ शाहकार जो हैं फन पारे आपके चेक करें, देखें, और फिर साथ साथ उस पर गुफ्तगू करने को और भी मज़ा आएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। ये देखें जी, ये बताइएगा। ये पेंटिंग मेरी आजकल मेरी अभी रिसेंट पेंटिंग मैंने कुछ अपने यहाँ काम दुबई भेजा था, वहाँ की एक गैलरी ने काम मेरा लेना चाहा था, तो उनके लिए। तो ये बेसिकली स्काई सीरीज़ है। बेसिकली स्काई सीरीज़ में ये है कि मुख्तलिफ मूड्स, आपने देखा होगा कि इसका स्काई ग्रीन है, आगे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आप स्काई देखेंगे। तो बेसिकली जैसे ये रेड है, तो ये डिफरेंट मूड्स हैं जो मैं देखता हूँ कि आसमान जो है वो भी अपने अंदर एक पूरी एक्सप्रेशन रखता है। अच्छा, डिफरेंट मूड्स का क्या मतलब है, कि मतलब क्या आप चीज़ जाहिर करना चाह रहे थे? असल में जैसे ये ग्रीन स्काई था तो उसमें बहार को पेंट किया गया था, तो ये जो है ये डिफरेंट ज़िंदगी के इंसिडेंट। अब जैसे इसका स्काई, अब अगर आपको मैं टेक्निकली एक चीज़ बताऊं तो मेरी पेंटिंग्स में बेसिकली मैं लिमिट्स का आदी नहीं हूं। मेरे जो लैंडस्केप होता है वो आसमान तक फैला होता है। अच्छा। और आसमान जो है वो नीचे पांव तक फैला होता है। तो मेरे नज़दीक कंपोजिशन में जो है वो स्काई और उसका होराइजन की बेसिकली कोई लिमिट नहीं होती। सही। तो मेरे जितने भी ये देखें आप कंटेंट है वो स्काई में मर्ज होता है, और स्काई जो है वही कंटिन्यू करता हुआ नीचे आपके पांव तक आता है। तो बेसिकली आपकी जो है ना लिमिट्स नहीं होती। मैं कहता हूँ कि आपके जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो स्पिरिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बिल्कुल। तो इसका भी देखें, ये ग्रीन जो है वो स्काई है इसका, तो बेसिकली ये स्प्रिंग को और फ्रेश मूड को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा कंटेंट के हवाले से। आर्किटेक्चर सीरीज़ की ये पेंटिंग्स हैं। ये हुआ ये था कि हम मेरी एक स्टूडेंट थीसिस कर रही थी, तो हम शूट कर रहे थे राजा बाज़ार की कुछ हवेलियाँ। अच्छा। तो वहाँ जाके मैंने जब ये सारे घर देखे और ये सारे झरोके और ये दरो दीवार देखे, तो मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि पार्टीशन कितना बड़ा इवेंट था कि जिसके लिए लोग ये इस जैसे घर बार छोड़ के गए हैं। वरना आपको पता है कि एक छोटी सी झोंपड़ी छोड़ने का दिल नहीं करता। तो ऐसे दरो दीवार, इतने खूबसूरत घर। तो मैंने सोचा कि आने वाली जनरेशन जिस तरह तेज़ी से हमारा आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, तो मे बी आज से 2-3 जनरेशन बाद हम ये घर ना देख सकें। तो बेसिकली मैं इसको डॉक्यूमेंट करता जा रहा हूँ, और इसके 4 शोज़ पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, और अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रही है। तो अभी दुबई काम भेजा है मैंने। तो बेसिकली मैं ये सारा प्री पार्टीशन आर्किटेक्चर जो था, जो इस खित्ते का बेसिकली एक
तारुफ है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, पेंटिंग से रिलेटेड मैं जानना चाहूँगी कि आप एक बेहतरीन पोएट भी हैं, तो जो आपकी पोइट्री है वो आपकी पेंटिंग से किस तरह से लिंक करती है, या है कोई कनेक्शन के नहीं? बिल्कुल है। देखें, मैं कई दफ़ा बात करता हूँ कि बेसिकली मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जिस पे कोई ख्याल जब उतरता है तो मैं उस ख्याल को फिर बड़ी आसानी से जाने नहीं देता, मैं उसको चिंगम की तरह चबाता रहता हूँ उसको। फिर कभी मैंने उस पर रिसर्च करता हूँ मैंने उसी एक ही ख्याल को बाज़ औक़ात बहुत सारी पेंटिंग्स में भी एक्सप्रेस किया, उसी पे स्कल्पचर्स भी बनाए, उसी पे ड्रामे भी लिखे, अफसाने भी लिखे। तो बेसिकली मैं एक आइडिया को हम कहते हैं कि दर्द आम आदमी को तोड़ते हैं, हम जैसे लोगों को जो है वो एनर्जी दे के जाते हैं, दर्द जोड़ के, और आपको एक आर्टिस्ट बना के चला जाता है। तो बेसिकली अब ख्याल हम पे जब उतरता है तो फिर वो ख्याल जान छुड़ाना चाह रहा होता है, मैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता। सही बात है। तो इस तरह ये कनेक्शन होता है। बेसिकली एक ही बात के इजहार के मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो मैं उसको मुख्तलिफ फ्लेवर में ट्राई कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे एक ही आप समझ लें कि चावल की कई तरह से रेसिपीज बना रहे होते हैं, तो बेसिक तरह मैं एक ख्याल को कई अंदाज में आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वंडरफुल। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी टेक्निक्स हैं, वो सारी इन्हीं सारी चीज़ों पे रिलाई करती हैं जो आपने अभी हमें बताई। बेसिकली देखें, क्रिएटिविटी के 3 रूल्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके। हर शख्स की ज़िंदगी में 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो ज़िंदगी से ऑब्ज़र्व करता है। जो भी मैं कहता हूँ इंसान पैदा होता है वो ऑब्ज़र्व तो ज़रूर करता है और वो एक्सप्रेस भी करता है। आपके ज़िंदगी का हर अमल आपका एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हम जैसे लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको अपनी क्रिएटिविटी में प्रोसेस करते हैं और उसके बाद एक्सप्रेस करते हैं। तो एक क्रिएटिव आदमी की ज़िंदगी के ये 3 प्रोसेस आपको पूरे करने होते हैं: ऑब्ज़र्व करते हैं, इमेजिन करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। तो ज़िंदगी से मैं हर लम्हे कुछ ना कुछ ले रहा होता हूँ। सही। तो वो क्या कहते हैं, अदम का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि आओ अदम फिर मूर्तियों से प्यार करें, आओ अदम फिर मूर्तियों से प्यार करें, उजले उजले धोखे खाए एक ज़माना बीत गया। वाह, तो बेसिकली हमें जब कुछ सोसाइटी से लेना होता है तो फिर हम ढूंढने निकल जाते हैं। तो हम फिर आपकी क्रिएटिविटी का सारा जो सोर्स होता है वो यही सोसाइटी, यही मुआशरा होता है जो आपको दे रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पेंटिंग के हवाले से तो बात हुई, साथ साथ स्कल्पचर्स भी आप उसमें महारत आपने हासिल की है। हमारे पास कुछ शाहकार आपके मौजूद हैं, पहले वो चल कर देखते हैं ताकि फिर उससे फिर आगे गुफ्तगू मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकें। तो लेट्स चेक इट आउट। जी, ये स्कल्पचर मेरा, ये 2014 में मेरा एक शो हुआ था नरवान के टाइटल से। नरवान, जैसे कि आपको पता है कि एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ आप पे डिवाइन नॉलेज उतरता है। तो इसका टाइटल ये था कि ये सारे मेरी जो एक्सपीरियंस थे, या बेसिकली मैंने अपनी कुछ पोइम्स को स्कल्प किया था। ये जो स्कल्पचर आपने देखा है वो उसका टाइटल पारस था, और ये जो है वो मुहिम जू है। ये बेसिकली एक वर्टिकल, एक बार्ब्ड वायर पे सफ़र कर रहा है, वर्टिकल सफ़र कर रहा है, और ऊपर एक फूल खिला है जो उसका इश्क है। तो बेसिकली अपनी आगाही या अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारा जो है एक वर्टिकल सफ़र कर रहा है। तो ये सारे एक्सपीरियंस थे। अब जैसे ये एक शख्स है, ये भी वायर के स्कल्पचर्स हैं। तो ये अब अपने फ्यूचर में एक देख रहा है, जैसे अपनी आने वाली ज़िंदगी को जो है एक यंग आदमी है जो देख रहा है। तो टेक्निकली ये सारा मैंने जो है ये जंक आपका जितना पड़ा होता है, आपके पुराने कपड़े, मटीरियल फेंक देते हैं सारी चीज़ें, तो ये उन्हीं से ये स्कल्पचर बने हुए थे। तो वो आपको, आप किस तरह से उनको फिर इन यूज़ लेकर आते हैं दोबारा? यही तो बेसिकली एक बात होती है कि आप डिफरेंट मटेरियल के साथ आपकी इंटीमेसी क्या है, आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। राइट। बड़ी आसानी से लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। मैंने ये 2 शोज़ किए थे। एक मैंने अपने पुराने कपड़ों को लेके एक पूरी सीरीज़ मैंने कोलाज बनाई थी, और उससे मैंने डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई थी। और इसी तरह फिर ये आपका जो जंक होता है, इससे मैंने ये सारे स्कल्पचर्स बनाए थे। तो बेसिकली आप चीज़ों को महारत से इस्तेमाल करना या खूबसूरती से जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं। सही बात है, सिर्फ अकल का इस्तेमाल करना है और फिर आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट रास्ते खुल जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को करने के लिए। बिल्कुल। ये तो ये बेसिकली आपको सोचना होता है। मतलब आपके
आपका बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चीज़ों को बेकार समझना शुरू कर दें तो फिर हर चीज़ बेकार है, नहीं तो फिर हर चीज़ जो है वो करामद हो सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूर जानना चाहूँगी कि इतनी सारी चीज़ें जो आपकी मैंने बताएं, उन सब चीज़ों पे आपने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उनको अपने कमिटमेंट के साथ किया, तो आप किसी एक चीज़ के साथ क्यों नहीं जुड़ गए, किसी एक प्रोफेशन के साथ क्यों नहीं, आपने सारी चीज़ों को एक साथ लिंगर ऑन किया? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि एक आर्टिस्ट का ब्रेन जो होता है वो बहुत जब भर जाता है, सोसाइटी जितना आपको दे रही होती है उतना ही आपको एक्सप्रेशन के रास्ते, तो मुझे लगा कि आप किसी एक ही फील्ड में मैं रह नहीं सकता। मुझे लगता ये है कि मुझे मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करना होता है। आप उस तरह की तो सोच नहीं कि मैं एक चीज़ के साथ रहूँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस करने अपनी बिल्कुल ऐसा है। मैं बेसिकली एक्सप्लोरर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इजहार के लिए नए नए मीडियम्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए सब्जेक्ट्स और उसके अलावा अपनी डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करता जाऊँ, तो उससे आपको एक नई ताजगी और एक नई ज़िंदगी का हर लम्हे एक एहसास रहता है। सही। आर्टिस्ट बेसिकली हर रोज़ एक नई ज़िंदगी जीता है, नई ज़िंदगी तो जीता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नए से नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वाह, ज़बरदस्त। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ आपका काम चल रहा है, कुछ माइंड में है, कुछ पाइपलाइन में चीज़ें? जी बिल्कुल, आजकल मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक तो हमने पिछले साल, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हमने 2 प्लेस बनाए थे, तो आजकल हम अपने 3rd प्ले पे मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ये स्क्रिप्ट मैंने पिछले 2015 में लिखना शुरू किया था और इस साल अक्टूबर में हमने इस पे रिहर्सल स्टार्ट की हैं। अच्छा। तो उम्मीद है कि 5-6 महीने तक ये ड्रामा हम तैयार कर लेंगे और ये जो ही कोरोना की सिचुएशन जो है वो ज़रा नॉर्मल होती है तो हम इंशाल्लाह इसको स्टेज करेंगे। मतलब 5 से 6 महीने के बाद आप दोबारा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे अपने एक और बड़े शाहकार के साथ। मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं पेंटिंग की सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। ये आर्किटेक्चर सीरीज़ जो आपने देखी है, इस पे काम जारी है। दुबई की एक गैलरी है जिसको मैंने ये काम भेजना है, जिसकी एक पहली लॉट में भेज चुका हूँ और अब मज़ीद कुछ उस पर काम जारी है। अमेजिंग। तो एक तो ये है, दूसरा मेरा अफसानों का मजमूआ जो है वो पिछले 10 साल से जो है वो प्रोसेस में है और वो अफसाने तकरीबन अब कंपाइल हो चुके हैं सारे। अच्छा। जी हाँ, तो वो इंशाल्लाह किताब मेरी जो है वो मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर पे जो है वो किताब दी आ जाएगी। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं आजकल काम कर रहे हैं। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, जो आपके शाहकार हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो वाकई ऐसी हैं कि कोई भी शख्स देखकर उनके अंदर उस गहराई को निकालने की कोशिश कर सकता है और बता सकता है कि अगर एक पेंटर ने अगर ये पेंटिंग बनाई है तो क्या उस वक्त उसके दिमाग में चल रहा होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स, बहुत खूबसूरत आपका काम है। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको कामयाब रखे अपनी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास भी तशरीफ लेकर आए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ जाए, हमारे साथ ही रहिएगा।